बेहतर है शांति से बैठो, बकैती कम करो और पढ़ाओ और पढ़ाने दो। अपना सीरीज चलाओ, हमें पढ़ाने दो। तुम्हारे पास तुम्हारा टीचिंग स्किल बढ़िया होगा, बच्चे जाएंगे, मेरा बढ़िया होगा, मेरे पास आएंगे, उनको जिनका समझ में आएगा उनसे पढ़ने दो। बकैती ना काटो, बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। कुछ अच्छे कंटेंट पर काम करो, देश को जरूरत है इस बेरोजगारी से मुक्त करो, वो ज्यादा जरूरत है। बकैती काटोगे तो हम इसमें छोड़ेंगे नहीं। भूलो मत पहली वीडियो मेरी क्या थी, और फिर इसके बाद अब मत भूलना कि आगे और क्या कर सकता हूँ। आपने कहा कि मैं मैथ के क्वेश्चन को 10-10 मिनट में कराता हूं। अरे भाई 9 मिनट में पूरा मैथ खत्म करके आया हूं मैं, और 51 मिनट में बाकी 3 पेपर खत्म किए थे। ला दोगे क्या 50-50? तुम्हारे औकात की नहीं है, तुम्हारे बस की है ही नहीं। इतिहास जानते हो ना अपना, 2 बार दिया था पेपर, याद है? 1 नंबर से रह गए थे, या याद है ना? वीडियो क्लिप है मेरे पास, भेज दूं क्या? जहां पर बोला हाँ बच्चों सॉरी 1 नंबर से मेरा पेपर रह गया। अरे भाई दूसरों को बोलने के पहले ना अपने गिरबान में जाके देख भाई। ये लाइन से सिलेक्शन देखते जाओ, अगर तुम्हारी आंखों से नहीं दिख रहा हो तो देखो भाई, ये लाइन से सिलेक्शन है, लाइन से दिखा रखा है, 1000 बार दिखा रखा है। बस तुम्हें क्राउड को गुमराह करना आता है, पागल बनाना आता है। सोचते हो जो बकैती काटेंगे बच्चा तो मान लेगा, सामने वाला पागल है कुछ बोलेगा नहीं। भाई शांत था, अशांत कर दिया तुमने यार, मजाक बना रखा है तुमने पूरे के पूरे टीचर कम्युनिटी का। एक हमारे जैसे बंद कमरे में नहीं पढ़ाता मैं कि उसके बाद जहां पर है ना, पहले तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और उसके बाद भाई उसमें कोई गलती हो गई ना, एडिटर को बिठा के भाई भाई काट दियो जरा एक बार। अरे लाइव पढ़ाता हूं यार, आके लाइव पढ़ाता हूं मैं, 1500 बच्चों के बीच में पढ़ाता हूं ऑफलाइन में आके, है ना? मेरी ऑफिस से लाइन शुरू होती है, तुम्हारे ऑफिस तक जाके खत्म होती है। दम है ना मुखर्जी नगर में आके एक बार देख लेना लाइन कहां तक लगती है, तुम्हारी आगे फड़ी की फड़ी रह जाएंगी। एक दिन आते हो, सेमिनार करते हो, किताब नाम बांटने के नाम पर भीड़ इकट्ठा करते हो, चले जाते हो। 1500 बच्चों के बीच में जब तुम पढ़ाओगे ना, जब कोई आके तुमसे डाउट पूछेगा ना, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। मजाक बना रखा है, यूट्यूबर हूं मैं। अरे भाई तेरे को इतिहास नहीं पता मेरा। 1 साल पहले है ना गुरुकुल में पढ़ाया था, और सबसे पहली बैच की है ना लड़की, मैं नाम भी बोलता हूं, निशा शर्मा। उसके बाद दूसरा यहां पर नीलम डबास, दोनों के दोनों ऐसा ही है दिल्ली पुलिस में। बस उनके गोपनीय के चलते यहां पर मैं नहीं आ सकता। बोला था ना तुमने कि अगर मान लो कोई इनका एक हवलदार भी निकल गया ना, थार दूंगा। औकात नहीं है तेरे थार देने की यार, तू क्या बात करेगा? है नहीं तुम्हारी औकात। पहले बैच की ही स्टूडेंट एसआई बनी है मेरी, नाम लेके बोल रहा हूं, और यही नाम है ना, प्रूफ दिखाऊंगा, आजा मेरे साथ थाने में। चल भाई, है औकात है दम तो भाई चल आजा, दिखाता हूं। और थार वहीं पे देना पड़ेगा तुझे। ये बात तुमने ऑनलाइन बोली है भाई, और ये बात पे तुम मुकर नहीं सकते हो, देना पड़ेगा तुम्हें थार। तुमने बोला ना एक स्टूडेंट भी हवलदार नहीं है, और भाई 1 साल हमारे गुरुकुल के कैंपस में रही है, और मैंने पढ़ाया है, और उसके बाद उनका सिलेक्शन भी हुआ है दिल्ली पुलिस में। अब तुम्हें देना ही पड़ेगा, अगर अपने हो ना भाई, मुकरना मत बस एक बात से। अगर ठीक है सामने आओ, एड्रेस देता हूं मैं, आओ लेके चलूंगा, और वहीं पर तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई, बहुत बड़ा दिक्कत होगा। बहुत बड़ी बात बोली है भाई तुमने, ठीक है? उसके बाद तुम कहते हो यूट्यूबर। अरे भाई ये देख, ये ना कोचिंग में जरा भीड़ देखियो, ये ना ऑफलाइन के बच्चे ऐसे नहीं आते हैं यूट्यूब की रील्स देख के आ गए, अरे मास्टर का रील्स बहुत बढ़िया है, नचनिया मास्टर है, उसके नाम पर आ जाएंगे। भाई पढ़ाते हैं, सेंस नहीं है तुम्हें यार कुछ बोलने की, और इतने बड़े टीचर हो, किस बात के टीचर हो यार? तुम्हारे कंटेंट पर क्वेश्चन किया था क्या मैंने कभी? तुम्हारे टीचिंग पर क्वेश्चन किया था क्या मैंने कभी? तुमने तो सारी हदें पार कर दी, और हदें पार किए ना तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, और लताड़ूंगा, और बढ़िया से लताड़ूंगा। तुम्हारी ये औकात दिखा के रहूंगा, ये बात तुम देख लेना पहले। शायद ये रूप देखा नहीं था ना, लेकिन ऐसी तुम्हारी ऐसी तैसी ना कर दी ना, फिर मेरा नाम बदल देना तुम। समझता क्या भाई, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा टीचर तू ही है क्या? और तेरे से पढ़ाने वाला कोई और नहीं है क्या भाई? सबसे ज्यादा तू ही पढ़ा लेता है क्या? तेरे से सिलेक्शन सारे ज्यादा है, बाकी लोग तुम घास छिल रहे यार। हम कहां पढ़ाते हैं भाई, हमारे तो ऐसे ही आ जाते हैं, पैसे देके व्यूज बढ़वाए हुए, पैसे देके कंटेंट बढ़ाए हुए। आप ही स्टार टीचर हो भाई, आप ही का कंटेंट सबसे बढ़िया, आप ही सबसे बेस्ट हो, और इसीलिए आप इतने बेस्ट हो कि आपकी हालत खराब है हमारे से, आपकी पूरी टीम की हालत खराब है हमसे। एक अकेला इंसान हिला के रख दिया आपकी पूरी टीम को। 2-2 टीचर 3-3 टीचर साथ मिलकर आ रहे, आदित्य रंजन को रोस्ट करेंगे, आदित्य रंजन की ऐसी तैसी करेंगे, कुछ ना उखाड़ पाओगे तुम मेरा, पता है कुछ नहीं कर सकते मेरा तुम। और बताता हूं भाई मेरे बात, सीजल मेस के बारे में तुमने बात की ना कि ये चारों शिफ्ट की एनालिसिस मैंने 6.5 घंटे में कराया, तुमने 2 घंटे में कराया। अरे भाई तुमने 2 घंटे में क्या पढ़ाया ना, वो तुम्ही को पता है, बच्चे को नहीं पता। अपने आप जैसा हर किसी को मत समझो, स्टार नहीं हो तुम, पेपर नहीं निकाल पाए, इस बात को एक्सेप्ट करो पहले। और सवाल तो मेरा तुमसे ये था कि ऑल इंडिया रैंक को 15 लाख में खरीदा कि नहीं खरीदा, मुद्दा बड़ा बड़े भटका दिया यार तुमने। वहां माफी मांगने के बजाय आकर मेरे टीचिंग के ऊपर क्वेश्चन कर दिया। कौन है भाई आप? प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, आपसे टीचिंग का हमको सर्टिफिकेट चाहिए। आप बोलेंगे बढ़िया पढ़ाते हैं तो हम बढ़िया पढ़ाते हैं। अरे बच्चों से लेंगे कि आपसे लेंगे? कौन है आप? प्राइम मिनिस्टर नहीं है आप, कोई बहुत बड़े इंसान नहीं है आप यहाँ पे, आपसे सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा आदित्य रंजन बढ़िया पढ़ाते हैं, आदित्य रंजन खराब पढ़ा। कौन हो भाई तुम? 2 पैसे की वैल्यू नहीं है तुम्हारी मेरे नजरों में, 2 पैसे की नहीं है। और बता रहा हूं यहां पे, ये बात रह गई ना इस वीडियो की, सुनो मेरी बात ढंग से सुनो पहले। ये है ना, मैं बच्चे को इस तरीके से पढ़ाता हूं, मेरी टीचिंग का कांसेप्ट जानते हो आप? नहीं जानते? अरे यार जो इंसान पेपर निकाल सकता है, जो इंसान मैथ्स में 224 नंबर 200 में लेके आ सकता है सबसे टफेस्ट शिफ्ट में, जिसके प्री में कभी 50 से 49 नहीं आया, 48 नहीं आया, वो क्या यहां पर शॉर्टकट उड़ा नहीं सकता है?
समझा नहीं सकता है। आपने एक एक चीज बड़ा बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट किया ना, मैं एक एक चीज पर आपकी धज्जियां उड़ा दूंगा। मैं बता रहा हूं, पहले आपने कहा कि यार 2 घंटे की वीडियो को 6 घंटे में पढ़ाया। भाई मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, समझा रहा था, उन्हें सिखा रहा था। समझे मेरी बात को? यहां पर एक एक चीज मैं आपकी है ना, सबसे पहले आपने यहां पर यह कहा स्टैंडर्ड डेविएशन का सवाल था, यहां से लेकर यहां तक सॉल्यूशन कर दिया, इतना नहीं करना था, यहां अप्रोक्सीमेट थी। अरे भाई सुन मेरी बात भाई, यहां पर 5 3 4 7 है ना, डेटा बदल दे यार, 6 7 8 9 लिख दे, उसके बाद बता पाओगे क्या अप्रोक्सीमेशन की बुद्धि? बकैती काटना आता है तुमको खाली, इसको इसे कर लेना था, और डेटा बदल जाता तो बच्चा क्या करता? मतलब आप बच्चे को पता है क्या सिखा रहे हो? सुनो, क्लास में आ गया तो आंसर दे देना, और नहीं आया तो मेरा मुंह देखना है ऐसे बैठ के, वही सिखा रहे हो आप, बस वही सिखा रहे हो और कुछ नहीं सिखा रहे। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं ना, यहाँ पे और भी पॉइंट की बात आपने की, कैलकुलेशन भाई साहब जाके साइड में करते हैं, ऐसे एकदम जोड़ जोड़ के लिखते हैं। आप ही के प्लेटफॉर्म के टीचर है ना, आपके गुरु है ना, है आप ही के अंडर पढ़ाते हो ना। जरा इनका अभी अभी रिसेंट नंबर सिस्टम क्लास 1 की वीडियो है ये, और नंबर सिस्टम क्लास 1 की वीडियो में ये कैसे जोड़ रहे हैं? आपको टीचिंग का कंसेप्ट ही नहीं पता, और सीखना चाहिए बाकायदी में, है ना, कुछ नहीं रखा हुआ। यूट्यूबर हम नहीं है, यूट्यूबर आप हो। ऑफलाइन में कभी आके पढ़ाया नहीं ना, तो सीखा ही नहीं टीचिंग क्वालिटी क्या होती है, पता ही नहीं आपको कि बच्चे को यहां तक ये नहीं पता कि 25 का स्क्वायर क्या होता है, उसको सामने रख के करा के सिखाना पड़ता है। भाई सीखो इस बात को, बड़े टीचर बन पाओगे तब। कभी जाना इस बात को कि आदित्य रंजन 1 साल में कहां से कहां पहुंच गए और क्यों पहुंचे, रीजन जाना कभी। भाई बच्चे के नर्व्स को समझा। जिस बच्चे को क्लास में आप धुतकारते थे ना, नाक के फन पे बैठ के घूमो तुमको कुछ नहीं आता है, जहर खा के मर जाओ, तुम सुसाइड कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, उस बच्चे को है ना पास बिठा के मैथ सिखाया मैंने, मैथ से मोहब्बत कराई मैंने, उसको सिखाया कि मैथ होता क्या है। शीट की बात करते हो, अरे मेरी शीट है ना टाइप वाइज है, लेवल वाइज है, मेहनत लगती है उसके ऊपर, कंटेंट पर काम करता हूं मैं, ऐसे नहीं तुम्हारी तरह बकैती चोरी कर ली कंटेंट। क्या किया वो भी बताऊंगा ना, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो, कहां से आए हो, उठ कर आओ, तुम्हारी ऐसी तैसी करूंगा अभी 2 मिनट में, रुको तो पहले तुम। ये है ये भाई, ये भी गलत है ना तुम्हारी नजरों में, ये टीचिंग नहीं है। अरे जो जोड़ते हैं यार 9 6 15 ये जोड़ते हैं, भाई इनको सिखा लो टीचिंग, फिर जाके बहुत बड़े इंसान हो गए, तुम टीचिंग सिखाओगे लोगों को, टीचिंग करते कैसे हैं। आ जाओ भाई, ये लो ना नंबर सिस्टम की पार्ट 1, इस संख्या को 32 से डिवाइड करना है, तो भाई ये भी तो तुम्हारी तरह उड़ा सकते थे। ऑफलाइन के टीचर है जनाब ये, इनको अच्छे से पता है पढ़ाना क्या होता है, हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ाए इन्होंने, आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है इनको। जो आप सर्टिफिकेट दे रहे हो और बता रहे हो कि करना क्या होता है, खुद तो क्या ही बोलो यार। छोटा भाई सलाह दे रहा है, और सच में आप अपने गुरु से भी पूछ लेना जाके कि ये स्लो पढ़ाने का जो होता है ना कंसेप्ट क्या होता है। कंसेप्ट यहां पर ये होता है ना कि बच्चे को सिखाओ, बच्चे को समझाओ, बच्चे को उस काबिल बनाओ। रह गई बात आपने कहा ना हमारे बच्चे आपसे फास्ट कर लेंगे, अरे हमारा डाउट ग्रुप ज्वाइन करो आप, हमारा डाउट ग्रुप में ना बच्चे आपसे फास्ट सॉल्यूशन दे देंगे, और ये मैंने उनको सिखाया है। कोई क्वेश्चन भेजकर तो देखो, अगर मैं बच्चों को 10 मिनट में सॉल्यूशन करा रहा होता तो कहां से उनके 50 पे 50 आते, ऐसे तो पेपर 1 साल में करके आते। भाई बुद्धि नहीं है क्या, कुछ भी बोलने के पहले कुछ भी नहीं सोचता यार, मतलब कुछ तो सोच लेना भाई। यहाँ पे दूसरे से दोगले इंसान हो यार आप, एक तरफ है ना मोटिवेशन को कूड़ा बनाते हो, और दूसरे तरफ खुद जो है संदीप महेश्वरी सर के शो में पहुंच जाते हो मुंह उठा के, हाँ भैया चलो ठीक है। क्यों गए वहां पे, क्यों दिया लोगों को ज्ञान? आपको ये बात लोगों को पता है, नहीं पता ना, नहीं आता मोटिवेशन आपको, और दूसरों को आ रहा है तो उसको खराब बता रहे हो। और मेरे पे क्वेश्चन किया था ना कि मैं टीचर कैसे बना, सुनो मैं बताता हूं आप टीचर कैसे बने, याद है माशाल्लाह, भूल गए? ठीक है मैं बताता हूं, वहां पे आपके पीछे 50 लोग की कंटेंट की टीम थी, ठीक है, और जाते थे ना तो पर्चे में ले लेके ऐसे घूम रहे होते थे सॉल्यूशन। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है सर वीडियो रिकॉर्ड, अरे रुको पहले सॉल्यूशन देख लेने दो यार एक बार, ऐसे कैसे जाए। हिम्मत नहीं थी आपके वहां पे लाइव आके पढ़ाने की, जाके है ना पीछे रिकॉर्डिंग करते थे एडिटर के साथ बैठ के, जहां गलती होगी ना भाई काट इसको, दिक्कत हो जाएगा। वीडियो रोज डालते रहते थे वहां पे, सीखा तो आपने बिना, तो फिर किसी को आप कैसे कह सकते हो? आपकी हिस्ट्री आपको नहीं पता क्या? जमीर आपका अलाउ करता है? खा सकते हो अपने बच्चे की कसम यहां पे और बोल सकते हो ये बात कि हाँ मैंने वैसे काम नहीं किए हैं। फेक एडमिशन दिखाया, 500 एडमिशन को 5000 50,000 एडमिशन बता के लोगों को गुमराह किया आपने, फेक मार्केटिंग दिखाई, फेक सब्सक्राइबर्स दिखाए, और लोगों को अपने आप को बहुत बड़ा ब्रांड दिखा दिया कि मैं बहुत बड़ा ब्रांड हूं। कुछ नहीं हो, मैं बता रहा हूं कमर तोड़ दिया मैंने आपकी, पता आपको 3 महीने में एडमिशन के मामले में, और बौखला गए हो, पूरा पागल हो गए हो। यहां पे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे आदित्य रंजन के पास बच्चे जा रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं उससे, बौखलाहट दिख रही है आपकी और सामने दिख रही है। जिस इंसान ने कभी किसी के बारे में वीडियो में नहीं बोला वो मेरे टीचिंग पर क्वेश्चन कर रहा है, सर्टिफिकेट लूंगा क्या आपसे मैं? ज्ञानी हो बहुत बड़े, निकाल लेते ना पेपर, एक भी नहीं निकला, बात करते हो बगैती बतियाते हो। यहां पे दो कंसेप्ट देता हूं बच्चों को हमेशा मैं, जहां पर जरूरत पड़ती है। एक यहां पर लॉन्ग मेथड हो गया और दूसरा यहां पर डेविएशन हो गया, क्योंकि किताब लिख रहा हूं, बच्चा नहीं पढ़ रहा, उसको भाई देना पड़ेगा ऐसे लॉन्ग में सॉल्यूशन। बट आप इस कंसेप्ट से तो जानोगे नहीं, मार्केटिंग का जो गुब्बारा बना रखा है उसके नाम पे कुछ भी बेच लो, बिकेगा भाई, मेरा तो बिकना ही है। ब्रांड चमकाना चमकाना चमकाना, हमेशा उसी चीज के पीछे लगे रहते हो।
रैंक खरीदेंगे, ये खरीद, पढ़ा लो ना यार, पढ़ा लो, तरीके से पढ़ा लो। रह गई बात वीडियो देने की ना, और क्वालिटी देने की, आप अपने चैनल की नंबर ऑफ वीडियोस निकाल लो और रैंकर्स गुरुकुल पर मेरी वीडियो निकाल लो यूट्यूब पर, आपको दिख जाएगा ज्यादा कंटेंट किसने दिया है, कवरेज ज्यादा किसने किया है, मल्टीपल एग्जाम्स को कवर किसने किए हैं। अरे यार किसी सेंटर पर पहुंच जाओ, मैं इतना दावा ठोक के कहता हूं आपको, किसी सेंटर पर किसी भी एग्जाम पर पहुंच जाओ और जाकर बच्चों का रिव्यू ले लो। अगर कोई आदित्य रंजन को नहीं जानता होगा ना तो बोल देना मेरे को, और अगर वो ये ना बोले कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, क्यों अच्छा पढ़ाते हैं जाना, समझाता हूं बच्चों को, गणित सिखाता हूं, आपके बकैती नहीं काटते हम। तो आगे से मेरे बालने में बोलना मत। और सुनो, अभी कंटेंट की बात कर रहे हो ना, एक और बात बताऊं, जब पढ़ाना शुरू किया था ना आपने, याद है कहां का कंटेंट चुराते थे? आभास सैनी सर, भाई वीडियो बनाई थी उन्होंने आपके खिलाफ, लूटशाला ने मेरा कंटेंट चुराया। क्या करते हो पता है ना, आमिया सर का कंटेंट चुराया, इसके अलावा जितने भी कैट के टीचर्स थे उनका कंटेंट चुराया, बच्चों के दिमाग में फिट किया ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, और सारी हवा फुस, जब आपका क्वेश्चन ही नहीं आया पेपर में, फिर उसके बाद क्या सॉल्यूशन बचा? अरे यार मेरा तो क्वेश्चन ही नहीं आया पेपर में, मैं क्या करूं यहां पे? तो हम टॉपर्स को खरीदेंगे। तो पहले कंटेंट की चोरी की, फिर टॉपर्स की चोरी की। अरे मैं सामने दिखाता हूं आगे लाइव, ये लो मेंस का पेपर, 100 के 100 क्वेश्चन मेरी शीट से आए हैं। 2021 का भी दिखाया था, 2020 का भी दिखाया था, है दम आपके में? बोलो पहले, सामने दिखाता हूं, बच्चों को विश्वास होता है उनको कि हाँ यार हम सही पढ़ रहे हैं, सही कंटेंट पढ़ रहे हैं। दूसरी बात आपने कहा ना हम टॉपर्स बनाते हैं, अरे सुनो मेरी बात, मैंने उस बच्चे को भी टॉपर पढ़ाया ना जिसने एमटीएस तक का निकालने का सपना छोड़ दिया था। भेजो यहां पे, खत्म से खत्म बच्चा मेरे पास भेजो, मैं उसको इंस्पेक्टर बना के दिखाऊंगा, ये मेरा हौसला है और मेरे मैथ्स पर कॉन्फिडेंस है। आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, बच्चे बता देते हैं, रिव्यू देख लेता हूं, जहां चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है ना, बेहतर करने की कोशिश करता हूं, चाहे वो मोटिवेशन है चाहे वो टीचिंग है। कौन होते हो आप सर्टिफिकेट देने वाले हो? आ जाओ भाई, बांट लो, इंस्टीट्यूट खोल लो, तुमसे सर्टिफिकेट ले लेंगे हम पढ़ाने का, पढ़ा लो भाई। एक मिडिल क्लास व्यक्ति का सपना जो है ना, उसको मजाक मत बनाओ, ठीक है? गरीबी को मजाक मत बनाओ, मोटिवेशन को मजाक मत बनाओ। बहुत सुन चुका, और पिछले 3 महीने से ना अपने बारे में सारे यूट्यूब वीडियोस देख रहा हूं। बच्चा मिलता है ना रोड पर, सड़क पे, सेल्फी लेता है, बोलता है सर उन्होंने ऐसा बोला। कोई बात नहीं यार, जाने दो यार, कोई बात नहीं, हम पढ़ाते हैं, चलो बढ़िया है। इतना समय नहीं है तुम लोगों को भाव देने के लिए मेरे पास। तर है, शांति से बैठो, बकैती कम करो और पढ़ाओ, और पढ़ाने दो। अपना सीरीज चलाओ, हमें पढ़ाने दो। तुम्हारे पास तुम्हारा टीचिंग स्किल बढ़िया होगा, बच्चे जाएंगे, मेरा बढ़िया होगा, मेरे पास आएंगे, उनको जिनका समझ में आएगा उनसे पढ़ने दो। बकैती ना काटो, बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। कुछ अच्छे कंटेंट पर काम करो, देश को जरूरत है, इस बेरोजगारी से मुक्त करो, वो ज्यादा जरूरत है। बकैती काटोगे तो हम इसमें छोड़ेंगे नहीं। भूलो मत पहली वीडियो मेरी क्या थी, और फिर इसके बाद अब मत भूलना कि आगे और क्या कर सकता हूं। शांत हूं तो शांत रहने दो, ज्यादा बेहतर होगा। और बाकी सारे बच्चे हैं ना मेरे भाई, जो भी है ना, पूरे मुद्दे को, जितनी उन्होंने बातें बोली थी उनकी वीडियो देखना और मेरी वीडियो देखना। अंधभक्त मत बनना, मेरा भी अंधभक्त मत बनना, इनका भी अंधभक्त बनने की जरूरत नहीं है। जितने आरोप इन्होंने मेरे ऊपर लगाए थे ना, सामने से दिखा है, एक भी आरोप इनका सही नहीं है, एक भी आरोप इनका सही नहीं है। और उस बात पे लड़ाड़ो इनको, इनके वीडियो में जाके कोई वीडियो बनाए ना, ढंग से इनकी ऐसी तैसी कर दो वहीं पे, ताकि इनको पता भी चले कि ये बकैती जो फैला रहे हैं अपना ब्रांडिंग चमकाने के लिए, ये बंद करें, दूसरे खुद भी पढ़ाएं और दूसरों को भी पढ़ाने दे। जब भी ऐसे वीडियोस आए लताड़ के कमेंट दो इनको, और ढंग से कमेंट दो जितने भी ऐसे आते हैं बनाने वाले, तो ताकि इनको पता चले कि चुपचाप बकैती बंद करो, पढ़ने बैठो, वो ज्यादा सही रहेगा। अब बोलना मत भाई, धन्यवाद। गिनती है 2 लौंडों के नाम के लिए, तेरे पे 2 लौंडों के, और वो भी सामने खड़े करो। थार मैं दूंगा, या गांव की जमीन बेच के दूं, पर मैं थार दूंगा। 200 एसआई खड़े तो करके दिखा तू हमारे सामने। और जितने तो एसआई की बात कर रहा है, एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट को लेकर वर्दी पहन के, तूने आज तक ज्वाइनिंग नहीं करी, 1 रुपए का टैक्स कलेक्ट करके तूने मोदी जी को नहीं दिया, और तू अपनी टोपी लगा के और उसको कमर्शलाइज कर रहा है। भारत सरकार जो गाड़ी पे लिखना इलीगल है, उसको तू लिखवा के चौड़ में घूमता है, फोटो दिलवाता रहता है बेवजह के, और ये काम हमने कभी नहीं किया, ना हम किसी को करने की सलाह देते। भाई मेरा तो भरोसा उठ गया इस यूट्यूब से, मेरा काम हो लिया यूट्यूब से। कोई आके कुछ भी बोल रहा है, जो मुंह में आ रहा है लीचड़ आदमी वही आके बक रहा है। अभी मैं यूट्यूब से क्लास करके कैरिबल एप्लीकेशन पे जाके खाना खाता, अपने बच्चे के साथ खेलता थोड़ी देर। मैंने सोचा था कि 1 तारीख से यूट्यूब पे क्लास अनाउंस करेंगे, लाइव बच्चों को पढ़ाएंगे, नोटिफिकेशन आने वाली है, उसका इंतजार कर रहे थे हम तो। पर मैं कर क्या रहा हूं एक्चुअली में, मैं अपनी सारी एनर्जी जो है केवल सवाल ये इन लोगों का जवाब देने में लगा रहा हूं, वो भी ऐसे लोगों का जो यूट्यूब पे जिंदा ही मेरे नाम को लेके हुए हैं। मेरा नाम नहीं लेते ना भाई, जहर सवाल थंबनेल पे ना डालते, है ना, थंबनेल पे ना लिखते तो आज जिंदा भी ना होते रंजन भाई। और तुम्हारी तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मेरा एक्चुअल नाम गगन प्रताप, महाराणा प्रताप के खानदान से हूं मैं, रो दोगे मेरे सामने, अपने थंबनेल पे भी लिख दो। तुम्हारा नाम लेने तक की हिम्मत नहीं। मेरे बाबा ने कितने प्यार से मेरा नाम रखा है गगन प्रताप, शर्म है तुमको? ठीक से नाम नहीं ले सकते? मैं आपका नाम बिगाड़ रहा हूं आदित्य रंजन, है? कितना बढ़िया नाम तुम्हारा भी, मेरा नाम कितना बढ़िया। नीतू मैडम ने देखो कितना अच्छा काम किया, मेरी कल उनसे बात हुई, रात भी बात हुई, 1 घंटे 20 10 मिनट बात हुई, देखो सीधा सीधा गगन नाम लिखा। आपको तो नाम लेने तक की हिम्मत नहीं है। और रात भर नींद तो नहीं आई होगी भाई साहब आपको वीडियो देख के, है ना? रात भर बड़े बेचैन रहे होगे, कि जैसा आपका टेम्परेचर, बीपी की बीमारी तो नहीं, एक बार डॉक्टर से चेक करा लो कि बीपी बढ़ रहा हो। और जो तुमने पूछा है ना, फैक्ट तुमने एक भी नहीं बोला, फैक्ट जो तुमने एक भी बोला हो, मैं तो फैक्चुअल दूंगा, और ऐसा दूंगा ना कि तुमको ना नहीं याद आ जाएगी। फैक्चुअल बातें करूंगा, हवा में कोई बातें नहीं करूंगा। और
मेरा तो मन था कि मैं सीएचएसएल की जो आंसर की आई है भाई, मैंने अपने बच्चे से केसव से ये सारे सवाल, ये क्योंकि टाइप तो हो नहीं सकते इतनी जल्दी, इंग्लिश में हिंदी में सेलेक्ट करवा के इनको सॉल्यूशन करवाता, बिल्कुल स्लिप कर दिए थे मैंने बेस्ट 50 सवाल। अब पर मैं कर क्या रहा हूं, इसकी वजह से क्या हो रहा है पता, बच्चों का नुकसान हो रहा है। और एक गंदगी यूट्यूब पे फैलाना किसने शुरू किया, रिकॉर्ड है, खुला रिकॉर्ड, पिछले 3 साल में एक टीचर के बारे में एक भी कमेंट का हो, निगेटिव पॉजिटिव अच्छा बुरा करा तो केवल तारीफ करी, और तारीफ मेरे बाकी टीचर भी करते हैं। कोई टीचर ऐसा नहीं है मेरे बारे में जो मेरे कंटेंट को खराब बोल दे। रेमो सर का ट्वीट देखो, रेमो सर की तो सबसे ज्यादा इज्जत है भाई, सारे टॉपर उनको मानते हैं। रेमो सर क्या लिख रहे हैं मेरे बारे में, और तेरे बारे में 4 टीचर खड़े नहीं होंगे तेरी साइड में, पता भी है। और तू जिंदा भी मेरा नाम लेके हुआ है, मेरा नाम लेके। सबसे पहले तो गंदगी तेने फैलानी शुरू करी पता, 1 साल पहले राकेश सर को और मुझको लेके, जिनसे तू पढ़ा, जिन्होंने तेरे को एक्साइज इंस्पेक्टर बनाया, और एक्साइज इंस्पेक्टर ना बन गया जैसे तू प्राइम मिनिस्टर बन गया। अबे मेरे जना, तूने बोला ना कि कानपुर में 50 लोगों की कंटेंट थीम थी इसके पास, कानपुर में मेरी हालत देखी, सिंगल पसली था, सिंगल पसली। एक टाइम रोटी खाता था, एक टाइम फ्रस्ट्रेट रहता था, टाइपिस्ट तक मेरे पास नहीं था, मैं ही टाइप करता था, मैं ही सवाल बनाता था, मैं ही डाटा चेंज करता था, मैं ही सीट अरेंज करता था, सब कुछ। 3 लड़के थे, केवल 3 लड़के, मिलवा दूंगा, खड़े करवा दूंगा, अभी यहाँ नहीं है, बुला दूंगा उनको। 3 लड़के बता रहा हूं, एक लड़का अभिषेक कुमार गिरी मेरे साथ बीटेक करा, एक्साइज इंस्पेक्टर, तेरी तरह मुंबई नहीं पहुंचा था, वो रैंक नहीं थी उसकी, तेरे से बढ़िया रैंक थी दिल्ली में। एक लड़का आजम भाई दिल्ली में एक्साइज इंस्पेक्टर, अभी अभी कल ही खड़ा कर दूंगा। गौरव भाई साउथ में है, कौन से उसमें स्टेट में, तमिलनाडु में है, पोस्टल असिस्टेंट है गौरव भाई। 3 लड़के थे, हम तीनों सवाल बनाते थे, तीनों टाइप करते थे। 2017 में पूरे मार्केट की बखिया उधेड़ दी थी, ऑनलाइन में पढ़ाया कैसे जाता है, किस तरीके का कंटेंट बच्चों को देना चाहिए, हमने सबसे पहले शुरू करा था। लोग ना मेरी वीडियो को लीक करते थे, वीडियो को टेलीग्राम पे ऐसे शेयर होती थी कि भाई ये देखिए क्या नया चल रहा है। ऐसी मैं यहां तक नहीं पहुंचा हूं, घिस घिस के मेहनत क्या नहीं करी है, मैं यहां पे ऐसी पहुंच गया। मेरे को क्या भगवान ने सोने का लड्डू दे रखा है, सोने का लड्डू तू बन जाएगा, घिस घिस के मैं यहां पर डेली 14 8 घंटे आज भी काम करता हूं। काम करने की जरूरत नहीं है, इतना हो चुका है मेरे पास ऑलरेडी हर महीने, लेकिन फिर भी 14 घंटे पढ़ाता हूं। तू बोलता है रिकॉर्डेड कोर्स बेचता भाई, तू रिकॉर्डेड कोर्स बैच पे लाइव पढ़ाने की मतलब डेली 8 घंटे अब भी कैरियर एप्लीकेशन पे लाइव पढ़ाता हूं मैं डेली। और ऑफलाइन की बात कर रहा है, तेरे से पहले 1 साल ऑफलाइन पढ़ाया। हमारा तो मकसद ही था ऑफलाइन खत्म करके ऑनलाइन को स्टेब्लिश करना, मकसद, और हम कामयाब हुए। ऑफलाइन की मार्केट 10% पे लेके आ गए हम। जितने सवाल तो ऑफलाइन में करवाता है ना पूरे बैच में, उतना मैं अकेला सिंगल चैप्टर में करवा देता हूं, अकेला सिंगल चैप्टर में। तेरे पास जो ना बच्चे पूरा बैच पढ़ नहीं पाते, पूरा बैच हर महीने एडमिशन लेने पड़ते हैं तुझको। ये वाला ना ये तू बोल रहा है। पहली बात तो बताओ, तेरा वो रैंक 3 का है, तो मुझे रैंक 3 का जवाब दे दे। तेरे को तो 2-4 लड़के मिलेंगे फोन करने पर, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके, थार देके। 3-4 लड़के तो मेरे दोस्त जो मेरे जानने पहचानने वाले हैं, जो जिनको मैं कहता हूं भाई तू लग जा, मेरा आशीर्वाद है, वो लग जाते हैं। मैं तो बल्क में 3-4 नहीं बोलता, 3-4 हजार बोलता हूं, 3-4 हजार। ये बोला कि 11 लड़का मैंने पढ़ाया। ये रेमो सर के चैनल पे जाके पता क्या बोला है, मैंने केवल और केवल राकेश सर के क्लास नोट से पढ़ा है। तूने केवल जो है इसका फोटो दिखा के बच्चे को अपने पास बिठा के बच्चों के मन में डाला कि भाई हमने पढ़ाया है। तेरे को पढ़ाने लायक तेरे पास कंटेंट होगा तो ही पढ़ाएगा ना। कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, तेरे को सॉल्यूशन करने सवाल के आते ही नहीं है जो तू ढंग के सॉल्यूशन कर पाए। भाई तू कह रहा है कि मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे सिखाना है। भाई बिल्कुल सही बात है, अभी तू सीख ही रहा है। और मैंने कल भी बताया था, आज फिर से कहूंगा कि पहले 2-3 साल तक सीख। मैंने भी सीखा है यूट्यूब पे, जितने भी कैट के, एमबीए के, सीडीएस के, है ना, इवन आईटी के जो भी टीचर्स के लेक्चर पढ़े हुए हैं, मैंने सारे देखे, A to Z हर एक टीचर से सीखा हुआ है। भाई जितने तैने बच्चे आज तक पढ़ाए हैं, लगाए तो है नहीं एक भी, जितने तूने बच्चे पढ़ाए ना उससे ज्यादा मैंने लगा दिए। एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे हमारा पढ़ाया वो लड़का ना हो सीजल के थ्रू। एक भी जाते हैं किसी भी ऑफिस में, लड़के मिलते हैं, पैर छूते, हमारा काम करवाते हैं जल्दी जल्दी। ये जज्बा है। आप, मैं तो तेरे को पूछ रहा हूं, है प्यार है ये हमारा। दिल्ली में ट्रेनिंग होती है ना, एक्साइज की ट्रेनिंग होती है। आप किसी भी ऑफिस में जो ट्रेनिंग बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, उनसे पूछ लो। तू खुद माइक लेके जा, पूछ किससे पढ़ा बताओ। हर दूसरा बच्चा हमारा पढ़ा हुआ मिलेगा जो सिलेक्टेड है। हर दूसरा बच्चा ट्रेनिंग में कहीं भी जाके तू पूछ ले, ठीक है। तुमने तो खैर ट्रेनिंग ही नहीं करी, तुमको पता क्या है। और दूसरी बात आप ये कह रहे हो तो कंटेंट पे है कि इतनी जल्दी क्या है सॉल्यूशन कराने की, क्या फ्रांस की टिकट लग रही है, फ्रांस जाना है। फ्रांस की टिकट, फ्रांस जो है मुझे जाना नहीं है, मुझे बच्चों को फ्रांस भिजवाना है। कम टाइम में उनको सॉल्यूशन सिखाना भी है, समझाना भी है, और एमईए में लगा के वाकई में फ्रांस भिजवाना भी है। और दी सुचिता पारेख 2020 AIR1 खुले कैमरे पे बोल के गई है फ्रांस जाएंगी, और मैंने उनको भिजवाया, टिकट लगवाया वहां का, उसको हमने सिलेक्शन दिलवाया है। भाई हवा में बातें नहीं करते, हमारे सिलेक्टेड बच्चे बोलते हैं। आज तक यूट्यूब पे 1 भी रुपए का एड नहीं लगा है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है, दिन भर तुम यूट्यूब पे एड लगाते हो, दुनिया भर के प्रमोशन करते हो, 50 सोशल मीडिया पे शेयर करते हो, 1 भी रुपए का एड नहीं लगाया। किससे जिंदा है हम फिर? ये जो कंपनियां बड़ी बड़ी एड 10-10 हजार करोड़ रुपए एड पे खर्च करती हैं, हम 1 रुपए का एड नहीं लगाता। मैं फिर कैसे जिंदा, कैसे तेरे सारे बच्चे जुड़े हुए हैं? रिकमेंडेशन से बच्चा हमारे पास आता है। हमारे पास बच्चा फ्रेशर भी आता है, और आपके जैसे लोगों का सताया हुआ भी आता है कि सर बैच पूरा पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर के सवाल नहीं बनते, अब तो आपका ही सहारा है और आप ही हमारा कल्याण करवाओगे। और एमटीएस निकाल के, एमटीएस जिस बच्चे को निकालने की हिम्मत नहीं होती ना, हम तो ये कहते नहीं कि आप एमटीएस निकालो, हम तो बच्चे को सपना ही सीधा सीडीएस का, AIR1 का, टॉप 100 में आने का, सीजल क्लियर करने का है। किस लड़के का सपना है कि मैं एमटीएस निकालूं? किसी का सपना नहीं, सबके सपने बड़े होते हैं। मैं कहता हूं बड़े एग्जाम दो, आप क्लियर करो उनको, और हम करवाते हैं। पहले तो मुझे एक बात ये बताओ कि ये जो AIR3 है भाई रंजन, ये कहां गया और ये कौन था? और ये रंजन भाई और जो विक्रमजीत हैं, इन दोनों के बीच में आके बैठा कैसे? ये तो कोई फेसबुक से उठाया हुआ लड़का है, और ये तुमने वीडियो डिलीट कैसे करी? दूसरी बात, तुमने कहा ना कि मैंने अनमोल को 4 बार फोन किया, मुझे बात करवा दो। तू मुझे ना वॉइस कॉल कर, नंबर होगा तेरे पास, मैं उसको कॉन्फ्रेंस बोलते हैं ना, कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके उसके बड़े भाई से बात करवाऊंगा।
कि तुमने उनको कितना कॉल किया, कितना परेशान किया। और जो रंजन भाई तुम्हारे मैथ्स के स्कोर की बात करते हैं, मैं अपना बताऊं, मैं तो कभी सीजल दिया नहीं मन से। 2016 में 195 नंबर थे और 2017 में सबसे टफेस्ट शिफ्ट में टॉप का स्कोर था मेरा 185 ऑल इंडिया में टॉप के शिफ्ट में। अगर उस पेपर में तुमको बिठा दिया जाए ना 150 नंबर, 150 का 100 भी नहीं पहुंचेंगे, 100 नंबर भी आने मुश्किल हो जाएंगे। और आप जो स्कोर बताते हो 200 में से 224 स्कोर है मेरा। नॉर्मलाइज स्कोर को बताओ, एक बार अपना रॉ स्कोर बताओ। अरे 200 में से 250 स्कोर तो मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों लड़कों का है, सैकड़ों का। 200 में से 225, 230, 250, 232, पता ना कितने लड़कों का है। और सीएचएसएल में, सीएचएसएल का पेपर मैंने 9 मिनट में सॉल्व किया। जिस पेपर की तुम बात करते हो ना, हमारे लड़के 5 मिनट में सॉल्व कर देते हैं भाई। मैं तो 2 मिनट में उड़ा दूंगा। कैसी बात कर रहा है तू? आप तो मेरे साथ बैठ के एक बार क्यों दो हाथ कर ले, चैलेंज तो ले भाई कि 10 सवाल तू कर, 10 सवाल मैं करता हूं। रंजन भाई अपन ना एक काम करते हैं, एक डील, कि तुम डेली लाइव पढ़ाते हो, मैं भी डेली लाइव पढ़ाऊंगा, दोनों भाई साइड बाय साइड लाइव पढ़ाएंगे। तू जो सवाल करवाएगा, जो कंसेप्ट पढ़ाएगा, वही मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, वही सवाल मैं करवाऊंगा। और देखते हैं बच्चे किससे बेहतर समझते हैं और किसका सॉल्यूशन बच्चों को पसंद आता है। मैंने कल भी बोला, टीचर अच्छा वही है जो ज्ञान ना पेले और 1.5 घंटे में 2 घंटे का सिखाए और बच्चों को जल्दी पार लगाए। और वो काम मैंने पिछले 3 सालों में धुआंधार तरीके से किया है, सबसे ज्यादा है पूरे एसएससी सीजीएल में। सिलेक्शन रेट है पेड बैचेस में सबसे ज्यादा, ठीक है। तू 2021 में अपने 30 सिलेक्शन लाके तो दिखा, मैं 3000 दिखाऊंगा भाई, 3000। और किसी भी लड़के के फोटो लगा देने से ना, किसी भी लड़के के फोटो लगा देने से, गूगल फॉर्म में कोई उल्टा सीधा भर रहा है, फोटो लगाने से वो सिलेक्शन नहीं हो जाता। मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के साथ, उनको हर एक टाइप सिखाना होता है, चैप्टर को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा निपटाना होता है। उनको एक्स वाले तरीके से नहीं, परसेंटेज और रेशियो मेथड से निपटाना होता है। वो थ्योरम जो एडवांस मैथ के सवाल को इजी कर दे और सिलेबस में ना लिखी हो, वो भी पढ़ानी पड़ते हैं। केवल प्रीवियस ईयर नहीं, आगे तो एग्जामिनर चेंज करके पूछ सकता है, वो भी सिखाना पड़ता है। ये काम हमने किया है। और 2022 में आप कह रहे हो कि मैंने 70 सवाल करवाए हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में। रंजन भाई, जितने सवाल तू करवाता है ना, सीट में देता है, उतने तो मैं बच्चों को मुजाबानी एग्जांपल देके करवा देता हूं। पता है, एग्जांपल देके, थ्योरी पढ़ाता हूं इतनी तो जितना तुम पूरा पढ़ाते हो। और तुम कह रहे हो कि वो बच्चा पढ़ाना है जिसको 25 का स्क्वायर बराबर 625 नहीं आता, उसको इंस्पेक्टर बनाना है। तो मैं तो ओपनली कह रहा हूं कि जिस बालक को 25 का स्क्वायर बराबर 625 नहीं आता, 25 गुणा 25 नहीं आता, वो इंस्पेक्टर बनेगा ही नहीं। उसको पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है भाई। जब तक वो कुछ पढ़ के काबिल होगा, तब तक सैकड़ों लाखों की भीड़ उसको रौंद के आगे निकल चुकी होगी। वो कैसे कंप्लीट करेगा 8 की उसमें वैकेंसी में। सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया, वो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं अब तो मैं। और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा। भाई मैं तो सिंगल अकेला हूं, यूट्यूब के सारे टीचर मिलके मेरा आज तक कुछ नहीं उखाड़ पाए। 3 साल से जिंदा हूं और सबसे टॉप पे जिंदा हूं और मेहनत करता हूं, इसकी वजह से हमेशा रहूंगा। सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेट है। घमंड वाली बात नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे बोलते हैं भाई रंजन तुझको जीवन में कुछ भी बोलना था मेरे बारे में, या औरों ने कुछ भी बोला, पर हमारे कंटेंट के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। और मैं दोबारा से कहूंगा, यू हैव द वर्स्ट कंटेंट, वर्स्ट सॉल्यूशन अमंग ऑल द टीचर्स इन टीचर कम्युनिटी ऑन यूट्यूब। चाहे तो तू किसी से भी जाके पूछ ले, लड़के तुमसे बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। और सिखाना भी शॉर्ट तरीके से होता है, अच्छे तरीके से, कि बच्चा समझ भी जाए, एक कैंची भी चल जाए, सवाल शॉर्ट भी हो जाए और बच्चे के समझ में भी आ जाए, वो लंबा तरीका भूल जा भाई।